नहीं, कोई राजनीति नहीं इसमें। जवाब क्या है डॉक्टर एम तौसीफ? अरे भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है बिहार में अब्दुल्ला पता नहीं उमेश बन गया। तो नहीं, वो तो स्वेच्छा है ना सर। ये भी जांच का विषय है। ये भी वो तो स्वेच्छा से है ना। ये कौन लोग तो स्वेच्छा पर कहा ये उसकी मर्जी है ना, उसकी मर्जी है, वो मर्जी है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उसे डिनाई क्यों कर रहे हैं? उससे भाग क्यों रहे हैं? जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे आप डिनाई क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी आबादी जो यहाँ पर परेशान दिख रही है, महिलाएं परेशान दिख रही है, बच्चे परेशान दिख रहे हैं, उसे आप सिरे से खारिज क्यों कर रहे हैं? क्रिश्चियन मिशनरीज पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अटैक करते हुए आई है, आज मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं। करिए ना। इनके साथ जो ये कह रहे हैं कि मेरी जो भी कई इकाई हैं, इनकी कई इकाई का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। नहीं, लीजिए, नाम लेने में क्या दिक्कत है? कि क्रिश्चियन मिशनरीज का जो कंट्रीब्यूशन इस देश में, इस राज्य में है, शायद दूसरे लोगों का नहीं है। चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, और तो और क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल में और उनके कॉलेजेस में ये भारतीय जनता पार्टी और इनके जो भी और इकाई हैं उसका नाम बिल्कुल नहीं, एड़िया रगड़ते हैं वहां पे एडमिशन लेने के लिए। ये मैं खुद देखता हूं और देख रहा हूं कि मेरे बच्चे ये मिशनरीज में पढ़े, कॉलेजेस में पढ़े। मिशनरी की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जब और अटैक प्रदीप सिंह, आप जवाब देने के लिए तैयार है तो ये बाज नहीं आते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। ये दोहरा, आप ये मापदंड तय कर लीजिए। आप जब उनका एडमिशन नहीं होता है तो राज्यपाल के यहां से कॉल आता है, तो डीसी के यहां से जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं कि जो एडमिशन दे देगा उसके धर्म को अपना लेंगे? ये लालच है ना, ये बहकावा है ना, कंट्रीब्यूशन को आपको ये मजबूरी है ना। उनको बदनाम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनको बदनाम किया जा रहा है। इनकी पूर्व की सरकार जिस तरह से लाइए प्रदीप सिन्हा जी को भी स्क्रीन पर लाया जाए, उजागर करने की जरूरत। ठीक है, ला रहे हैं जवाब मिलेगा प्रदीप सिन्हा जी की तरफ से। कंट्रीब्यूशन था, उसपे इन्होंने क्लोज कर दिया, उसको बंद कर दिया, उस पर जांच बैठा दिया। ये कहां का ये प्रदीप सिन्हा जी न्याय है साहब? ये बताइए, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करिए। देखिए, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, अनर्गल आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एड़िया रगड़ते हैं, मानो ये उन इंस्टीट्यूशंस के बाहर में इनकी ड्यूटी लगी हो और ये सारा कुछ देखते हैं। कहीं ना कहीं इनकी कुत्सित मानसिकता है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एसोसिएट करके उनका चरित्र हनन किया जाए। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार या हमारे जो वैचारिक संगठन हैं, कोई भी व्यक्ति इस तरह की किसी भी कार्रवाई में कहीं भी लिप्त नहीं है। हमारे कई इकाई चलते हैं जहां लोगों को शिक्षा देने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में एकल विद्यालय चलाए जाते हैं, लेकिन कहीं भी कन्वर्सन का कोई मामला नहीं आता। स्वेच्छा से जो लोग हमारे धर्म में वापसी कर रहे हैं, अभी इन्होंने समस्तीपुर का प्रकरण बताया, तो वो तो व्यक्ति सामने आके कभी नहीं बोला कि हमें जबरन गौमांस खाने के लिए बाध्य किया गया कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बाध्य किया गया। अब जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों पर हम यकीन न करें, लेकिन अगर मोहम्मद तौसीफ कुछ कहते हैं तो इनकी बातों को अक्षरशः हम सत्य मान लें, क्योंकि ये सेकुलर चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता का जो लेबल लगा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी सदैव झूठ बोलती है। इस तरह से मैं समझता हूँ चित्रित किया जाना कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिकता है ना उसको उजागर करती है। देखिए, है क्या कि कोई भी किसी भी, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है कि किसी भी धर्म को वो धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है। प्रोसेस में जाइए ना, प्रोसेस में जाइए। प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस में जाएगा, से परमिशन लीजिए, बिल्कुल प्रोसेस में जाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती कराता है, ये जांच का विषय है, जांच हो, कितनी जांच, उस पे फिर कार्रवाई, कितने मामलों की जांच अब तक हो पाई है? इसमें डॉक्टर एम तौसीफ आप बता पाएंगे क्या आंकड़े, धर्मांतरण के आंकड़े क्या हैं, जिलेवार आंकड़े क्या हैं, धनबाद का मामला क्यों नहीं, आप सिमडेगा का मामला क्यों नहीं? अगर मुझे ही अभी धर्म को परिवर्तन करना हो तो कोई मुझे रोक नहीं सकता है, ये मेरा विवेक है। हाँ। मैं किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता हूं। लेकिन जब पॉलिटिकल व्यू आ रही है तो आपको तो पता होगा ना कि आंकड़े क्या है, वसीम क्या आंकड़े जो है वो त्यागी बन गया। क्या आंकड़े क्या है बताइए ना? त्यागी बन गया वो, आज कशका लगा करके घूम रहा है वो। ठीक है, आंकड़े क्या है ये बताइए ना? कुछ नहीं बोला, ठीक है, उसकी मर्जी है साहब, वो विधेयक की बात सर आंखों पर, लेकिन आंकड़े क्या हैं? आपके पास है आंकड़े? सामने रखिए। क्या धर्मांतरण के आंकड़े हैं आपके पास? अरे भाई, धर्मांतरण के आंकड़े, जो लोग भी धर्म परिवर्तन किया है वो सब अपनी मर्जी से उसको एक्सेप्ट किया है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, किसी को नहीं रोक सकते हैं। अगर किसी पे एलिगेशन लगाना
कि उसको हेल्थ का ये मोह दिखा करके, एजुकेशन का दिखा करके, अच्छा ये खाना दिखा करके, कपड़ा दिखा करके, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। चलिए, तस्वीरें तो फिलहाल सच बोल रही हैं तौसीफ जी। आप भी बनिए ना तौसीफ जी, तस्वीरें सच बोल रही हैं लोगों। हाँ, वैद्यनाथ मिश्र जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। वैद्यनाथ मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर जो एम तौसीफ कह रहे हैं या फिर प्रदीप सिन्हा की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं और जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं जिसमें एक विरोध का स्वर दिखता है और ये कहा जाता है कि जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है, तो झारखंड में ये चीजें जो चल निकली हैं और काफी स्पीड में है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे वैद्यनाथ मिश्र जी? देखिए, ये कोई नई घटना नहीं है, क्योंकि आपने इसको पकड़ा है, आपके संवाददाता ने भुक्तभोगियों से उनसे बात की है और बात सामने आ गई है। झारखंड में वर्षों से और झारखंड बनने से पहले, और मुझे लगता है कि यहाँ जब से ये मिशनरीज यहाँ आई आज़ादी से पहले से, तो यहाँ परिवर्तन की प्रक्रिया जो है अनवरत चलती रही है। यहाँ कभी ऐसा नहीं कि रुका है, ये रुकता नहीं है, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन भारत में जो हुआ है वह सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, और जहाँ भी ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ मिशनरीज जो हैं, ट्राइबल जहाँ है, दलित जहाँ ज़्यादा है, वहाँ मिशनरीज को मौका मिलता है, वो धर्म परिवर्तन करते हैं, कराते हैं। लेकिन जब तक उसके खिलाफ वे लोग खड़ा नहीं होंगे जिनका धर्म बदला गया है या जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है, तब तक कोई कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है उनके खिलाफ। क्योंकि आपकी रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि उनको जबरन धर्म बदला जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वह अपने आप में ऑफेंस कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं, उनके खिलाफ बाकायदा विधि सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए। तौसीफ जी ने एक बात और कही कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ लोग जाते हैं, पढ़ते हैं। पर तौसीफ जी, मैं आपको एक बता दूँ, आप पढ़े लिखे हैं और जानकार भी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोई यहाँ का जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो वो एडमिशन अगर वो लेते हैं और चलाते हैं तो बहुत अंदर की बात है, जिनको मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तो वो चलेगा कैसे संस्थान, अगर बाहर के लोग नहीं जाएंगे तो बिल्कुल वो संस्थान चलेगा ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप किसी के लिए हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप उसका धर्म बदल देंगे। बिल्कुल, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपको धर्म परिवर्तन का अधिकार मिल गया है या आपका उसका जो है उसकी पहचान खत्म करने का आपको अधिकार मिल गया, ऐसा नहीं है। तो जो कुछ भी है, या नियम के तहत आप काम कर दें, नियम से काम कीजिए। और ये जो महिलाएं वहाँ बोल रही हैं, महिलाओं को कौन पढ़ा दिया है? वहाँ के पुरुष बोल रहे हैं, उनको कौन सिखा दिया है? और आए दिन ऐसा नहीं कि पहली बार, चूँकि अब पकड़ा गया है, यह मामला सामने आ गया है, आपने उजागर किया है, तो ये आपके लिए धन्यवाद, आपके टीवी को धन्यवाद, आपके पत्रकार को धन्यवाद। क्योंकि लेकिन यह मामला जो है वो सीधे जो है यह जाना चाहिए, इस पर FIR होना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार करे, सामाजिक संगठन करें, राजनीतिक संगठन करें, लेकिन यह धर्मांतरण देश का बहुत बड़ा मुद्दा है श्रीमान विवेक जी, बहुत बड़ा मुद्दा देश का है, और इस पर अनवरत बहस चल सकती है। और मैं इस पर पूरा डाटा और खाका लेकर के भी मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम आते हैं, एक मिनट, डॉक्टर एम तौसीफ आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। हाँ डॉक्टर तौसीफ। देखिए, बैजनाथ सर ने जो कहा, मैंने ये नहीं कहा कि इंस्टीट्यूशन में